आज दूसरी बार यानी सेकंड राउंड था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पेशी का। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ गड़बड़ झाले को लेकर मामला चल रहा है। सोनिया गांधी से ईडी ने आज करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के नेता राष्ट्रपति तक अपनी गुहार पहुंचाने जा रहे थे, लेकिन इजाजत नहीं मिली तो बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। अब सवाल यही है कि आरोपों का जवाब अपनी सफाई होनी चाहिए या फिर सड़क पर संग्राम। देखिए ये खास रिपोर्ट। तस्वीर नंबर 1, विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को साझा चिट्ठी ले जाते नेता। तस्वीर नंबर 2, धरने पर बैठे राहुल गांधी। तस्वीर नंबर 3, महंगाई बेरोजगारी को लेकर संसद में कांग्रेस का हंगामा। तस्वीर नंबर 4, बाहर सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के लिए सड़क पर संग्राम। ये 4 तस्वीरें उस वक्त के साथ जुड़ी हैं जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंची थी। ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया से पूछताछ कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि ये सब सरकार की साजिश है, और साजिश है तो सड़क पर हंगामा कांग्रेस स्वाभाविक अधिकार मानती है। ये जानबूझ करके ट्रैफिक जाम करवा रहे हैं, रोक रहे हमारे लोगों को आने से। केंद्र की सरकार ने सिर्फ ठान रखी है कि एजेंसीज का इस्तेमाल करना है विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए। ये मोदी जी और शाह जी की साजिश है कि पूरे अपोजिशन को खत्म करना। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को एक साझा चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि सरकार संसद में महंगाई, जीएसटी के बढ़े रेट पर चर्चा से भाग रही है। राष्ट्रपति को भेजी गई चिट्ठी में सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये सरकार तो गांधी नाम से ही डरती है और सत्याग्रह के नाम से तो इनको पसीना छूटने लगता है। हम सत्याग्रह करना चाह रहे हैं, ये इन्होंने सारी पुलिस छावनी बना रखा है पूरी दिल्ली को जो है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस ने आज लोगों के बुनियादी सवालों और अपने नेता से ईडी के पूछे गए सवालों को मिला दिया। इसमें सबकी नजरें राहुल गांधी की धरने वाली तस्वीर पर गईं। राहुल 20 सड़क पर बैठ गए तो उतनी देर में कांग्रेस 44 साल पहले चली गई। कांग्रेस इंदिरा गांधी की वो तस्वीर निकाल लाई जिसमें वो जनता पार्टी सरकार के खिलाफ 20 सड़क पर धरने पर बैठ गई थी। कांग्रेस को लगता है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा चला देना चाहिए। इसीलिए माहौल में तड़का लगाने के लिए रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 4 पंक्तियां भी जोड़ दी। सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात नहीं करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूछताछ के दूसरे दौर में सोनिया गांधी से ईडी ने कई अहम सवाल पूछे। सबसे अहम सवाल ये था कि क्या यंग इंडियन को लेकर कोई बैठक 10 जनपथ में भी हुई। दूसरा अहम सवाल ये था कि कांग्रेस ने एजेएल को लोन दिया तो बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिखाया। तीसरा सवाल ये था कि एजेएल कंस्ट्रक्शन कारोबार में आई तो कांग्रेस ने उसे लोन क्यों दिया। चौथा सवाल था कि 90 करोड़ का लोन देने वाली बैठक में कितने लोग थे। पांचवा सवाल था कि क्या इससे आपको और राहुल गांधी को सीधा फायदा नहीं हुआ।
ये वो सवाल हैं जिन पर कांग्रेस ने पूरे देश को सिर पर उठा लिया। सोनिया जी की तबीयत और उनकी एज, उम्र 75 से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि ईडी का अफसर उनके घर जाकर उनका स्टेटमेंट ले सकता था, लेकिन उनको बुलाया है, प्रताड़ित किया है, ये ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ईडी का अर्थ एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी था। तो कांग्रेस के व्यवहार को देखे कि 5,000 करोड़ रुपए गबन भी करेंगे और प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देंगे। मामला भ्रष्टाचार का है, लेकिन कांग्रेस का कोहराम इस बात पर है कि मामला भ्रष्टाचार मिटाने का नहीं, सरकार की तरफ से सताने का है। दरअसल कांग्रेस एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसी के कामकाज में इस राजनीतिक विरोध के चलते कई तरह की मुश्किलें पैदा कर रही है। आपको याद होगा कांग्रेस के नेताओं ने कल से ये भूमिका बनाई कि वो आज सत्याग्रह करेंगे, यानी प्रोटेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है, सत्याग्रह करिए, लेकिन आज हुआ क्या, कुछ तस्वीर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नागपुर में जो कर रहे थे वो वाकई में परेशान करने वाला था। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक अंदाज में आज एक कार में सरेराह आग लगा दी। क्या ये सत्याग्रह है? वो केंद्र और ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। क्या ये विरोध प्रदर्शन है, इस तरीके से आगजनी करना? बाद में पुलिस ने 30 युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिनमें प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत भी शामिल थे। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जानकारी इस वक्त मैं आपको बताता हूं। नागपुर पुलिस के मुताबिक ये जो कार जलाई जा रही इन तस्वीरों में, वो कबाड़ से लेकर आई गई थी। इसमें ना तो इंजन था और ना ही स्टीयरिंग थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस कार को जलाने के लिए हाथों से ढकेलते हुए बीच चौराहे पर पहुंचे थे। ये प्रोटेस्ट, ये आगजनी सरेराह करने का क्या मकसद था? अगर आपको विरोध करना था, आप प्रदर्शन कर सकते थे, राहुल गांधी की तरह सड़क पर विरोध जता सकते थे, ट्रैफिक को रोक सकते थे, लेकिन आगजनी करना, कोई बड़ी घटना को, कोई बड़ी विपदा को आमंत्रित करना नहीं था। कुछ बड़ी घटना घट जाती तो क्या कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप उस घटना पर शर्मिंदा नहीं होती? ये तस्वीरें वाकई में विरोध नहीं है, सत्याग्रह नहीं है, ये दरअसल एक तरीके से राजनीति ज्यादा दिखती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।